बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिस्पी पकोड़ा बनाने का तरीका शेयर करूंगा। पकोड़े को हम घर पे जब भी बनाते हैं, पकोड़े हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होते, खाने में लच्छेदार नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने पकोड़े को बनाना है। अफ्तारी के अंदर हमारी जो सबसे जरूरी चीज है वो पकोड़ा ही है। तो पकोड़े के मतलब कुछ ऐसी चीजें आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और बेहतरीन किस्म का क्रिस्पी खस्ता पकोड़ा आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को फॉलो करते हुए घर पे बना सकेंगे। तो चले फटाफट से पकोड़ा की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को अब जब हमने काटना है ना, छील के हमने इस तरह रफली काट लेना। देखिए, इसकी परतें बना लेनी है, क्योंकि आलू जब हम इस तरह डालते हैं ना, चिप साइज में इसके अंदर डालते हैं पकोड़ों के अंदर, तो पकोड़े हमारे क्रिस्पी बनते हैं, बड़े खिले खिले से बनते हैं। तो इसको हमने देखिए इस तरह रफली काट लेना। ये देखिए इस तरह फिंगर की शेप में बिल्कुल बारीक काट लें। ये देखिए जिस तरह मैंने काटा है इसको, इसका साइज इतना होना चाहिए। अच्छा, पानी के अंदर रख लेना इसको, क्योंकि जब तक आप दूसरी सब्जियां काटते हैं तो आलू काले पड़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमने प्याज लेने हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज है। अब प्याज की जो कटिंग है ना, इस तरह हमने रफली काटने हैं प्याज, जैसे हम किसी कौरमे में किसी सालन में प्याज डालते हैं। लेकिन इसमें यह है कि परत आपने थोड़ी सी बारीक रखनी है। अब आप कटिंग देख सकते हैं। आज मेरा कटिंग दिखाने का मकसद यही था कि बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कमेंट करती हैं कि भाई कटिंग भी दिखाया करें, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ कटिंग भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए पालक जो है, पालक का हमने एक बंच ले लेना है। इसमें से हमने साफ साफ जो पत्ते हैं ना वो निकाल लेने हैं, और ये पालक हमने इसके अंदर शामिल करनी है। अब पालक के पीछे मोटे मोटे डंडल होते हैं, वो हमने निकाल देने हैं, वो हमने यूज़ नहीं करने। और इस तरह आपने इसके हाफ डंडल काट के, पत्तों वाली साइड जो है उसके साथ थोड़े थोड़े डंडल होने चाहिए, वो हमने काट के इसके अंदर यूज़ करना है। अब सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन ले लेना है, एक परात ले लेनी। इसके अंदर हमने प्याज, आलू, पालक, पालक के साथ सब्ज़ मिर्च और धनिया पुदीना भी मैंने काट लिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास धनिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है, खुश्क धनिया साबुत। इसके अंदर अनारदाना है, साबुत धनिया को थोड़ा सा क्रश करना है। ये इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और इसके अंदर कसूरी मेथी भी तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। यहाँ पे बेसन नहीं डालना, पानी नहीं डालना। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि यहाँ पे हम बेसन ऐड कर देते हैं या पानी ऐड कर देते हैं। तो पहले आपने मसाले को इन सब्जियों के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि जब पकोड़ा की आप बाइट लें, पकोड़े को तोड़ें, हर बाइट के अंदर फ्लेवर आए मसाले का, चीज़ों का जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इसके अंदर पानी पहले डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं, तो वो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता। तो अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करने के बाद, अब ये देखिए आप इसकी सब्जियों की कंडीशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसन लेना है। बेसन, अब जितना बेसन इसके अंदर शामिल करना है ना, मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन के साथ हमने मैदा आधा कप लेना है, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, मैदा डालने से ये होता है कि पकोड़े हमारे क्रिस्पी बनते हैं, खस्ता बनते हैं। जो बाजार में कमर्शियल रेसिपीज होती है ना, बाजार में दुकानदार पकोड़े बनाते हैं, वो भी मैदा वगैरह इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब अफ्तारी के टाइम हमारे पास टाइम जो है ना, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने इसको छोड़ देना इसी तरह। ये देखिए इस तरह इसको मिक्स करके छोड़ देना है, क्योंकि अगर इस टाइम हम इसके अंदर पानी डाल के इसको रख लेंगे ना, तो बिल्कुल फिर सब्जियां जब अपना पानी छोड़ती हैं ना, तो ये पकोड़े पानी पानी हो जाते हैं। जितनी देर हमने दूसरी चीज़ें तैयार करनी है, उतनी देर में हमने इसको इसी तरह से मिक्स करके रख देना है, और तकरीबन इसको कोई आधा पौना घंटा इसी तरह छोड़ देंगे। जब टाइम होगा अफ्तारी का तो फौरी से हम इसको तैयार कर लेंगे। हमें सब्जियां काटने का झंझट नहीं होगा, हमें इसके अंदर मिक्सिंग करने का मसला नहीं होगा। ये देखिए तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया और सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अगर हम पहले इसके 1 घंटा पहले इसके अंदर पानी डाल देते, तो ये पानी जो है ना, सब्जियों का इसके अंदर मिक्स होके हमारा बेसन जो है वो पतला हो जाना था, बैटर पतला हो जाना था, पकोड़े हमारे रनी से हो जाने थे, वो सही नहीं बनने थे। तो इसलिए आपने ये सारा प्रोसेस इसी तरह करना है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ये आपने इनको फॉलो करना है, और इसके अंदर आपने पानी डाल देना। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा। पानी डालने के बाद इसका इस तरह लिक्विड सा बना लेना है, और इसके हमने पकोड़े तैयार कर लेने। देखिए हाथों की मदद से डाल लें या किसी चम्मच की मदद से डाल लें। तो इस तरह कोई भी खुली कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ये पकोड़े शामिल कर लें। अब पकोड़े डालने के बाद पकोड़ों को हमने यहाँ पे एक दफ़ा साइड चेंज करनी है 5 मिनट के बाद।
5 मिनट के बाद जब एक साइड पक्की हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का तरीका ये होता है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, जो हमारी नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, मीडियम फ्लेम, हमने उस पर इसको फ्राई करना है। तो ये पकोड़े हमारे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। अगर तेज़ आग पे किए हुए पकोड़े जो है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पकोड़े अब फाइनल लुक की तरफ आ गए हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक है। और ये देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, डिश आउट करके दिखाता हूँ। और ये देखें पकोड़े हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो अफ्तारी में आप ये बेहतरीन किस्म के पकोड़े घर पे बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। और इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी ज़बरदस्त मज़ेदार बनेंगे, आपको कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई घर का फ़र्द आपको बात नहीं करेगा, आपकी तारीफ़ें करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।